नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। जब केंद्र सरकार ने वैक्सीन का महाअभियान शुरू किया तो कई विपक्षी नेताओं ने खूब हल्ला काटा, कभी दाम को लेकर तो कभी उसकी सटीकता को लेकर। जब सरकार ने फ्री वैक्सीन की बात कही तो भी विपक्षियों के सवाल खत्म नहीं हुए। इन सवालों को जन्म देने में बंगाल के मुख्यमंत्री भी काफ़ी आगे रही। ममता दीदी ने प्रधानमंत्री मोदी से कई सवाल पूछ डाले। पूछे तो पूछे, पर यह कहावत शायद भूल गई कि दिया तले अंधेरा। जिन सवालों के मशाल को लेकर वो केंद्र को चुनौती दे रही थी, उसी मशाल के नीचे इतना काला राख निकलेगा किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि जो वैक्सीन पूरे देश में फ्री लग रही है, उसी वैक्सीन पर दीदी लोगों से पैसा वसूल रही है। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि दीदी वैक्सीन लगवाने वालों से कथित घूस ले रही है। दरअसल केंद्र सरकार से मिल रही मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन के लिए पश्चिम बंगाल में लोगों से 315 रुपये वसूले जा रहे हैं। ये दावा बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने किया है। उन्होंने रविवार शाम को ट्विटर पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के लिए मुफ्त वैक्सीन भेज रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार द्वारा भेजी गई फ्री वैक्सीन के लिए 315 रुपये का दान राज्य सरकार के राहत कोष में देना अनिवार्य किया गया है। वहां ममता बनर्जी। इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने एक खबर का लिंक भी शेयर किया जिसकी हेडलाइन है, मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से 315 रुपये देने पर मिल रहा है टीका। बंगाल की भाषा में लिखी इस खबर में यह भी दावा किया गया है कि ममता बनर्जी के राज्य में फ्री में वैक्सीन नहीं दी जा रही और सिलीगुड़ी में इसके बदले पैसे लिए जा रहे हैं। दो लोगों के बयान के आधार पर खबर में यह दावा किया गया। तो क्या ममता दीदी अब वसूली पर उतर आई है? क्या ममता लोगों की जान के बदले घूस ले रही है? क्या बंगाल में लोगों के सांसों की कीमत ममता दीदी द्वारा तय की जा रही है? बताते हैं पूरा मामला क्या है और वैक्सीन के नाम पर यह क्या खेला चल रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जब मामले की जांच की गई तो कई बातें सामने आई। सबसे पहले जिनके बयान के आधार पर एक खबर छपी थी, उनमें से एक हैं सिलीगुड़ी के उद्योगपति और नॉर्थ बंगाल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के महासचिव सुरजीत पाल। उन्होंने बताया कि सरकार और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कोलकाता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सरकारी अधिकारियों ने कहा था कि राज्य सरकार को वैक्सीन खरीदनी पड़ रही है, इसलिए व्यापारिक संगठनों को राज्य राहत कोष में यथाशक्ति मदद करनी चाहिए, यानी कि जितना पैसा आप देना चाहें दे सकते हैं। 5 जून को सरकार की ओर से जारी एक सर्कुलर में इसके लिए बैंक खाते का ब्यौरा भी दे दिया गया। यहाँ आपको जानकारी के लिए आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से 5 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ये नोटिफिकेशन लघु एवं मध्य उद्योग से जुड़े लोगों के लिए जारी किया गया। नोटिफिकेशन में लिखा है कि राज्य स्वास्थ्य विभाग छोटी और मध्यम कंपनियों के साथ मिलकर उनके यहाँ टीकाकरण केंद्र बनाएगी, जिसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इनमें से एक नियम ये था कि राज्य की कोविड के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, चैम्बर और व्यक्तिगत यूनिट अपनी इच्छानुसार दान कर सकती है। इसके साथ ही 2 बैंक अकाउंट का ब्यौरा भी दिया गया है। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों को मुफ्त में टीका मुहैया कराने का ऐलान 7 जून को किया था और पश्चिम बंगाल सरकार का यह नोटिफिकेशन प्रधानमंत्री के ऐलान से ठीक 2 दिन पहले 5 जून का है। उस वक्त भारत में 18 से 44 साल तक की उम्र में लोगों के लिए टीका का खर्च राज्य सरकारें उठा रही थी। हालांकि ममता बनर्जी सरकार ने भी पश्चिम बंगाल में इसे मुफ्त लगाने का ऐलान किया था। खैर, इस मामले पर सुरजीत आगे बताते हैं कि सरकार ने लघु एवं मध्यम उद्योगों से जुड़े कर्मचारियों और मजदूरों को बिना वैक्सीन लगवाए फैक्ट्रियों में काम करने की इजाज़त नहीं दी। उनके मुताबिक फैक्ट्री के कर्मचारियों और मजदूरों के लिए मौखिक रूप से इस कोष में दान देने के लिए कहा गया। सुरजीत कहते हैं कि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि दान नहीं देने पर वैक्सीन नहीं मिलेगी। इस पूरे प्रकरण में अब ममता सरकार की दीदीगिरी को आप ध्यान से समझिए, क्योंकि उन्होंने आगे बताया कि सरकारी अधिकारियों से जब ये कहा गया कि अब तो प्रधानमंत्री ने मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया है, तो अधिकारियों ने दलील दी कि आखिर आप रेलवे में तत्काल टिकट के अतिरिक्त पैसे देते हैं या नहीं। कुछ वैसा ही समझ लीजिए, मुफ्त वैक्सीन के लिए आपको इंतजार करना होगा। मोटे तौर पर समझे तो वैक्सीन लगानी है तो कथित दान करना होगा। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने भी पैसे दिए हैं। खैर, जब ये खबर छपी तो पैसा लेना बंद कर दिया गया। इस बीच पैसे देने की रसीद भी सामने आई है। ये आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि 3000 और 1 लाख से ऊपर तक की रसीद काटी गई है।
जाहिर है कि कोरोना का असर इकोनॉमी पर बहुत बुरा पड़ा है। ऐसे में लोगों की काफ़ी मजबूरियां भी हैं। उन्होंने आगे बताया कि हमने स्वेच्छा से जितना बन सका दान दिया। आखिर हमारे धंधे का सवाल है, कब तक घर बैठे रहेंगे। कर्मचारियों और ड्राइवरों का टीका लगाना तो ज़रूरी है। मामले को आप समझे तो वैक्सीन लगाने के लिए कोविन ऐप बनाई गई है। जाहिर है कि इस ऐप के जरिए वैक्सीन लगाने वालों को काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में बंगाल के अंदर नया खेला सामने आया। उद्योग चलाने के लिए ज़रूरी था कि सबको वैक्सीन लगे। ऐसे में कोविन के भरोसे रहे या फिर यथाशक्ति दान देकर प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगवा ले, तो बहुत से लोगों ने दूसरा विकल्प चुना। अब ऐसे में सवाल ये भी कि क्या ये आम आदमी पर भी लागू होता है या सिर्फ उद्योगों और कंपनियों पर। तो बता दें कि आम आदमी से दान या घूस लेने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है और ना ही जबरन पैसे लेने की बात सामने आई है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कलकत्ता में स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जब राज्य सरकार 18 से 44 वर्ग के आयु के लिए अपनी जेब से टीका खरीद रही थी तो व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक में राहत कोष में दान देने पर चर्चा हुई। बंगाल महामारी के साथ अम्फान से भी जूझ रहा था। आखिर कोष में दान देने में दिक्कत कहाँ है? किसी से जबरन पैसे नहीं वसूले जा रहे। ऐसी खबरें निराधार हैं। इन पर जबरन राजनीतिक रंग चढ़ाया जा रहा है। ये ऑर्डर आम जनता के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उन कंपनियों या उद्योगों के लिए है जहां पर वो कंपनियां खुद निजी वैक्सीन सेंटर या शिविर लगवाना चाहती है। साथ ही इसमें रकम का कोई जिक्र नहीं है कि वैक्सीन की प्रति डोज के बदले कितने पैसे देने होंगे। इसे अपनी स्वेच्छा से तय करने के लिए कहा गया है। दान देकर वैक्सीन को प्राथमिकता देने वाली सरकार पर अब सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे में क्या आम आदमी के हक को नहीं मारा जा रहा। जाहिर है कि वैक्सीन अभी सीमित मात्रा में राज्यों को मिल रही है। ऐसे में दान अनुदान के नाम पर जो खेला चल रहा है उसका असर बंगाल की जनता पर भी पड़ेगा। आम जनता को लंबे समय तक इंतजार भी करना पड़ सकता है, खास तौर पर ग्रामीण या उन मजदूर वर्ग के लोगों के लिए जो स्थायी रूप से किसी कंपनी या उद्योग से नहीं जुड़ते। अब देखना होगा कि ममता सरकार इनके लिए क्या फैसला लेती है या फिर बंगाल में जो वैक्सीन का खेला चल रहा है उसमें कुछ और नई बात सामने आएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।